जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से बिहार सिविल कोड यानी प्यून के लिए बेहतरीन सेशन लेकर प्रत्येक दिन मैं लेकर आता हूं और आप बखूबी देखते भी हैं और आप देखकर सीखते भी हैं। ठीक है, और आज भी बेहतरीन सेशन होने वाला है। आज मैंने चैप्टर लिया है सिंप्लीफिकेशन। वैसे मैंने कल पढ़ाया था क्या, तो परसेंटेज। वैसे नियम के अनुसार तो परसेंटेज के बाद परसेंटेज से संबंधित जो चैप्टर होता है वो पढ़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, डिस्काउंट हुआ, ये सब पढ़ना चाहिए। लेकिन मैंने पीपीटी नहीं बनाया था, तो आज मैंने ये पीपीटी ये बना हुआ था किसका, सिंप्लीफिकेशन का। तो मैंने सोचा कि पहले ये चैप्टर भी निपटा दिया जाए, उसके बाद वो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बड़े ही बेहतर तरीके से आप नोट डाउन करिएगा, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और जो भी आपके लिए यूनिक चीज दिखाई दे या यूनिक क्वेश्चन दिखाई दे उसको तुरंत नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और शानदार तरीके से आप पढ़ते रहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका तैयारी भी बड़ी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। शानदार तरीके से आप पढ़ रहे होंगे, एकदम एक बार में चटका देना है। बिहार सिविल कोड पेपर में बैठना है, एग्जाम में बैठना है और एक झटके में, एक ही बार में, पहले ही अटेम्प्ट में उस मतलब एग्जाम को क्रैक कर देना है। ठीक है, आगे चलिए सीधे अगले स्लाइड पर। और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, लेकिन इस स्लाइड पर नहीं है। उससे पहले मैं कुछ आपके लिए यूनिक चीज दिखा दूं जो आपको बहुत फायदेमंद करेगा, है ना। यूनिक चीज आप देख लीजिए और देखते चलिए यूनिक थिंग्स। ठीक है, देखिए करना क्या है कि कुछ मल्टीप्लिकेशन होता है जो आपको होना चाहिए। जैसे बेसिक कंसेप्ट सीख लीजिए, जोड़ का। पहले बेसिक कंसेप्ट सीखिए जोड़ने का। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि सिंपली अगर ऐसे आपके पास ऐड आ जाए, ऐसे सिंपल। ठीक है, तो इसको ट्रिक क्या है, इसको चटकाने का ट्रिक देखिए। इसका ट्रिक क्या है, क्या करिएगा कि जो इंटीजर है ना, पहले उसको एक साथ जोड़ देंगे। इंटीजर को 2 और 3 को एक साथ ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। आपको अगर कहते हैं तो इसको कैसे जोड़िएगा, 2 दूना 4 1 5/2 लिखिएगा, फिर 3 दूना 6 7/2 लिखिएगा। लेकिन वैसे नहीं करना है, पहले हमको इंटीजर को एक साथ जोड़ लेना है। 3 और 2 कितना होता है, 5। और उसके बाद फ्रैक्शन को 1/2 और 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, हाफ होता है, आधा। और हाफ को ऐड करेंगे, यानी 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। अब 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते होंगे कि आपको ये चीज बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, सीधे चलिए क्वेश्चन पर। और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन और इसको कैसे चटकाएंगे देखिए सवाल में दिया है 16 होल 2/3 प्लस 8 होल 1/4 प्लस 7 होल 1/5। अब ट्रिक सीखिए। मैंने क्या बताया था अभी कि इंटीजर को एक साथ ऐड करेंगे तो 16 और 8 24, 24 और 7 31 हो गया। कितना हो गया बाबू, 31। बहुत शानदार। आगे देखिए, अब इसको एक साथ ऐड करेंगे 3 4 5। इसका एलसीएम कितना होगा बाबू, तो कहिएगा एलसीएम इसका हो जाएगा 60 हो जाएगा। कितना बाबू, 60। 3 से 60 भाग देंगे तो 20 होगा। 20 में 20 से 2 से गुणा करेंगे तो 40 होगा। 4 से 60 भाग देंगे तो 15 होगा। 15 में 1 से गुणा करेंगे तो 15 होगा। फिर 5 से 60 भागेंगे तो 12 होगा। 12 में 1 से गुणा करेंगे तो 12 होगा। बहुत शानदार। 31 प्लस 40 और यहाँ 10 कितना हुआ, पहले 10 जोड़ लेते हैं, बाद में 5 जोड़ेंगे। जोड़ने का तरीका है राउंड फिगर में जोड़िए। 40 और 10 50, 50 10 60। 60 में 5 और 7 जोड़ेंगे तो 67 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। और नीचे 60 है तो 60। अब देखिए ये 31 और इसको कैसे जोड़ेंगे, 60 से 67 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा। आप प्लस 67 में से 60 को घटा देंगे तो 7 हो जाएगा। और नीचे 60 है, 60 तो 60 लिख देंगे। अब 31 और 1 मिलकर कितना हो गया, 32 हो गया। आप बगल में 7/60 है, इसको इसके साथ चिपका दीजिए। इसको इसके साथ क्या कर दीजिए, चिपका दीजिए। 32 होल 7/60 आपके सवाल का आंसर है। कहाँ है, तो कहिएगा ऑप्शन 2 है। कौन से बाबू, ऑप्शन 2। बहुत शानदार, बड़ी ही खूबसूरती के साथ आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल एक झटके में चटका दिया और सीख भी गया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है। देखो यहाँ पर दिया है 117 होल 2/5 प्लस 13 होल 1/2 माइनस 74 होल 2/3। अब समझिएगा, पहले 117 में 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा बाबू,
तो कहेगा 130 होगा। 130 में से 74 घटाएंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, प्लस। अब इसको एक साथ जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, 2 दूना 4 और 5 एकम 5, 4 यहाँ से और 5 यहाँ से, क्रॉस गुणा करके जोड़िए इन दोनों को, इसको बाद में लीजिएगा। 2 दूना 4 और 5 एकम 5, 5 4 9 और नीचे 5 दूना हो गया 10 और साथ में माइनस में कितना है बाबू, 2/3, बहुत शानदार। अब आगे देखो, 130 में से 74 घटाएंगे तो यहाँ 6 हो गया, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ 12, 12 में से 7 जाएगा तो 5 हो जाएगा, बहुत शानदार। अब इसका एलसीएम कितना, क्रॉस गुणा करिए तो 9 3 27 माइनस 10 दूना 20 और नीचे आपस में गुणा हो जाएगा 10 3 30, बहुत शानदार। यहाँ हो गया 56 प्लस 27 में से 20 घटाइए तो कितना होगा, 7 होगा और नीचे 30 है तो 30। अब इन दोनों को चिपका दीजिए, इन दोनों को चिपकाने का मतलब है 56 होल 7/30 आपके सवाल का आंसर हो गया ना, बहुत शानदार। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन 3 हो गया। कौन सा हो गया बाबू, ऑप्शन 3 हो गया। बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत, ठीक है। उससे पहले मैं कुछ आपको याद दिला दूं कि अगर ये सेशन पसंद आ रहा है, ट्रिक समझ में आ रहा है तो सब लोग लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर तरह के नए अपडेट और हर तरह के नए ट्रिक का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करके रखेंगे तो हर तरह का नया नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा, ठीक है, बहुत शानदार। आगे देखिए क्वेश्चन है, ये भी वैसे ही है, इसको होमवर्क में दे दें, इसको होमवर्क में दे दें, बहुत आसान है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। ये होमवर्क में देते हैं, ये वही अभी तक आपने 2 क्वेश्चन सीखा ये उसी पर आधारित है, ठीक है, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अगला क्वेश्चन देखिए कुछ अलग टाइप का है, इसको देखिए कैसे चटकाएंगे। इसको सिंपली जैसे आप सीखे हैं बचपन में वैसे करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा और सुबह से शाम हो जाएगी इसको सॉल्व करने में, लेकिन वही अगर ट्रिक से चटकाइएगा ना बाबू तो एक झटके में हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इंटीजर को एक साथ लेना है, जोड़ देना है। 999 999 999 कितना बार लिखा गया है तो 1 2 3 4 5 6 बार लिखा गया है। 999 कितना बार लिखा गया है, 6 बार लिखा गया है। तो 999 लिख लिए और इसमें 6 से गुणा कर दीजिए तो 999 6 बार जोड़ दिया गया ना, प्लस। अब देखिए अब फ्रैक्शन को एक साथ लेना है तो सबके डिनोमिनेटर में 7 7 दिख रहा है ना, तो जब डिनोमिनेटर समान है यानी जिसका भिन्न का हर समान रहता है अंश को जोड़ दिया जाता है, नोमिनेटर को जोड़ दिया जाता है। देखिए 1 और 2 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 हो गया और नीचे सबके नीचे 7 है तो इसके नीचे भी आ गया 7, बहुत शानदार। अब देखिए इसका क्या ट्रिक है, 6 से गुणा करने का भी ट्रिक होता है, मतलब 999 999 4 टाइम 9 99 रहे और उसमें किसी संख्या से गुणा करना हो तो उसका क्या ट्रिक है, सीखिए ट्रिक बड़ी शानदार है। देखो क्या करिए, इस 9 में 6 से गुणा कर दीजिए, 9 लीजिए और 6 लीजिए, 9 6 कितना हो गया, 54 हो गया। 54 को अलग अलग लिख दीजिए, अलग अलग लिख दीजिए, ठीक है। जब 9 में 6 से गुणा करिए तो इन दोनों का काम खत्म हो गया, बच गया 99। कितना बच गया बाबू, 99, इसको बीच में लिख दीजिए, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया। और यहाँ देखिए 7 तरीका 21 हो गया, प्लस है तो प्लस और 3 है तो 3, दोनों को जोड़ दीजिए तो 5997 आपके सवाल का आंसर हो गया। कहाँ है तो कहेगा ऑप्शन 1। कौन बाबू, ऑप्शन 1। चटका दिया ना, शानदार ट्रिक है ना, पसंद आया है ना, बिल्कुल आपको पसंद आया होगा। ये बड़ा ही शानदार और जानदार ट्रिक है, इस तरह का क्वेश्चन को चटकाने के लिए यही तरीका बेस्ट होता है, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है ना। देखिए देखो बोला है यहाँ पर कि 31 20 में 26 से भाग दीजिए, क्या करिए भाग दीजिए, आप प्लस 13 में 30 से गुणा करिए तो 13 3 3 कितना हो 39, एक जीरो है तो 1 0, ठीक है, 390 हो गया, बहुत शानदार। अब देखिए 13 से काटिए, 13 दूना 26, 13 चौका 52, जीरो हो गया, 13 दूना 26। 2 से काटिए 120 आ गया, 120 में कितना जोड़ देना है तो कहिएगा 390 जोड़ देना है, तो यहाँ 0 हो गया, 9 2 11 हो गया, 4 1 5 हो गया, 5 से 10 हो गया, है ना, सही है सब कुछ तो सही है। 26 से भाग दीजिएगा तो 13 दूना 26, 13 दूना 26, 13 चौका 52, ठीक है, 0 आ गया। फिर 2 से काटेगा तो 120 आएगा और 13 3 39 हो गया, 390 यही आएगा, 5 से 10 आएगा, 9 2 11 4 1 5,
ये सही है, ऑप्शन एरर है, ऑप्शन आपका एरर है बाबू, ऑप्शन क्या है, एरर है। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया 510। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए सवाल में बोला है कि यहाँ पर इस 315 को उस साइड लेकर चले जाइए, तो यहाँ 140 रूट x हो गया बराबर 1015 में से क्या घटा देना है, 315, इधर आकर घट जाएगा माइनस में। बहुत शानदार, तो 140 रूट x बराबर हो गया, घटाइए तो 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया, और 10 में से 3 जगह 7 हो जाएगा, यहाँ 1 0 से 1 0 कट गया, और 14 × 5 = 70 कट गया, यानी रूट x बराबर 5 हो गया। तो x बराबर क्या आ गया, x स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आएगा बाबू, 25 आपके सवाल का आंसर हो गया। कौन सा तक होगा, ऑप्शन 1। कौन सा बाबू, ऑप्शन 1। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखो बोला है कि 1/2 + 2/3, ठीक है, और डिवाइड दे दिया है। ठीक है, बहुत शानदार। 3/7 - 1/6, बहुत शानदार। अब देखिए इसको क्रॉस गुणा करके जोड़ा जाता है, तो 3 × 1 = 3, 2 × 2 = 4, 4 यहाँ से और 3 यहाँ से, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और नीचे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 2 = 6। ये जोड़ने का तरीका होता है, बहुत शानदार। आगे देखिए ये घटाने का क्या तरीका है, क्रॉस गुणा करिए, तो 6 × 3 = 18, और 7 × 1 = 7, 18 यहाँ से 7 यहाँ से, तो 18 में से 7 घट जाएगा क्योंकि माइनस है, तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और नीचे आपस में गुणा हो जाएगा, 6 × 7 = 42। बहुत शानदार। अब देखिए 7/6 और इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दीजिए, और अंश को हर बना दीजिए, हर को अंश, यानी 42 ऊपर 41, 11 नीचे। बहुत शानदार। 6 × 7 = 42, 7 में 7 से गुणा करेंगे तो 49, नीचे 11 हो गया, 11 × 4 = 44, और 5 × 49 होता है। यहाँ 4 होल 5/11 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन 4। कौन सा बाबू, ऑप्शन 4 हो गया। चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है, आसान है ये भी। देखो बोला है कि 2/3, आराम से सीखिए, +1/2, बहुत शानदार। आगे डिवाइड है, आगे क्या है बाबू, 2/3 - 1/2, बहुत शानदार। आगे देखो क्रॉस गुणा करिए, 2 × 2 = 4, और 3 × 1 = 3, तो 4 यहाँ से 3 यहाँ से, 4 × 3 = 7, और नीचे 3 × 2 = 6, बहुत शानदार। डिवाइड ये हो गया, 2 × 2 = 4, और 3 × 1 = 3, तो 4 में से 3 घटेगा क्योंकि माइनस है, तो 1 हो जाएगा, नीचे 3 × 2 = 6, बहुत शानदार। अब देखिए ना डिवाइड में रहता है ना, तो ये काट सकता है, ये काट सकते हैं ऊपर का ऊपर। ठीक है, 7 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 7 हो जाएगा, और ऑप्शन आपका 3 आंसर हो गया। ऑप्शन कौन सा हो गया बाबू, 3 आपका ऑप्शन सही जवाब हो गया इस सवाल का। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए, पसंद आ रहा है तो सेशन को शेयर करते चलें, लाइक कर दें जितने लोग नहीं किए हैं, और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, देखो बोला है यहाँ पर कि 4 होल 1/2 क्रॉस 4 होल 1/2 माइनस 8 होल 1/3 डिवाइड 5 होल 2/3। ये सवाल है आपका, अब समझिएगा। अब सिंपल इसको ब्रेक करिए, 4 × 2 = 8, 1 9/2, बहुत शानदार। ठीक है, ठीक ना। वैसे इसको करने का बहुत शानदार ट्रिक है, अगर देखें तो इसको करने का बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है, लेकिन ऐसे कर लीजिए। 4 × 2 = 5, 4 × 2 = 8, और 1 9/2 माइनस हो गया, 8 × 24 = 25/3 हो गया, डिवाइड 5 × 15 = 15, 2 = 17/3 हो गया, बहुत शानदार। अब देखिए ये हो गया 9 × 9 = 81/2 हो गया, माइनस ये 3 3 कट गया नीचे नीचे क्योंकि डिवाइड है, तो 25 में 17 से भाग करिए तो 25/17 हो गया। अब इसको सिंपली जोड़ दीजिए, तो क्रॉस गुणा करके घटा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो 17 × 17 आराम से करिएगा, चाहे इसको भाग देकर भी कर सकते हैं, नहीं तो क्रॉस गुणा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो 81 में 17 से गुणा करिए, तो 17 × 17 हो गया, एक कैरी हो गया। ठीक है, और 17 8 हो जाएगा कितना, 8 × 7 = 56, 5, और 17 8 हो जाएगा 136, 136 और 1 हो गया 137, माइनस 25 दूना 50, और नीचे 17 दूना 34 हो गया। अब घटा देंगे तो 7 होगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 13 हो गया, नीचे 34 हो गया। अब 34 से भाग दे देंगे, कितना बार में जाएगा, तो मेरे ख्याल से 18 बार में जाएगा। कितना बार में, 18 बार में जाएगा, है ना।
बहुत शानदार। 18 बार में जाएगा और उसके बाद यहाँ कुछ भी आए उससे क्या लेना देना, यहाँ कुछ भी आए उससे क्या लेना देना। वैसे नीचे 34 आएगा, नीचे क्या आएगा 34 आएगा क्योंकि नीचे 34 है। यहाँ कुछ भी आए, अब देख लीजिए 18 होल कहाँ ऑप्शन है, तो एक ही ऑप्शन 2 है जहाँ 18 होल दिया है। पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है क्योंकि भाग देने में आपको तकलीफ होगी, किसी को भी तकलीफ हो सकती है भाग देने में 34 से। इसीलिए इसे बचने के लिए सीधे हमने क्या कर दिया, 18 बार में काट दिया। क्यों काट दिया, क्योंकि यहाँ पर 30 मान के चले, चाहे 35 में 18 से भाग दीजिएगा तो ये इससे कुछ कम आएगा, उसके हिसाब से मैंने क्या कर दिया। बहुत शानदार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए बोला है कि 6 + 6 ठीक है, बहुत शानदार। इसमें डिवाइड कर देना है 6 से। नीचे क्या कह दिया है कि 4 + 4 + 4 और डिवाइड कह दिया है 4। बहुत शानदार। अब देखिए यहाँ 6 कितना बार लिखा गया है, कह दीजिएगा 4 बार। तो देखिए इसमें और इसमें अंतर है, ऊपर वाला नीचे वाला में अंतर है। ऊपर वाला क्या है कि ब्रैकेट में एक साथ सॉल्व करना है, ऊपर वाला ये ब्रैकेट में इसको एक साथ सॉल्व करना है। 6 6 12 6 18 6 24, 24 में भाग दे देना है 6 से। कितना से, 6 से। और यहाँ पर ये ब्रैकेट नहीं है इसलिए हम पहले इसको नहीं करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे क्योंकि बोर्ड मास फॉलो करना है। 4 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा और उसके बाद 4 4 8 4 12, 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13। अब देखिए 24 में 6 से भाग देंगे तो 4 होगा। बहुत शानदार। नीचे 13 है तो 13, 4/13 आपके सवाल का आंसर ऑप्शन 1 हो गया। कौन सा हो गया बाबू, ऑप्शन 1 हो गया, जिसको आपने बेहतर तरीके से इस सवाल को भी क्या कर दिया, चटका दिया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला सवाल, ये भी महत्वपूर्ण है। सवाल में बोला है, देखिए 0.65 कितना बार लिखा गया, 3 बार मल्टीप्लाई में लिखा गया 3 बार, तो इसको पावर 3 कर सकते हैं, कोई गलती नहीं है, ठीक है। अच्छा वहाँ लिखा गया है बगल में माइनस, क्या लिखा गया है, -0.001। इसको हम लिख सकते हैं 0.1 का होल क्यू। क्या लिख सकते हैं, 0.1 का होल क्यू, क्योंकि इसका होल क्यू करिएगा तो यही आएगा। बहुत शानदार। नीचे क्या दिया है 0.67, 2 बार लिखा गया मल्टीप्लाई करके, तो इसको स्क्वायर दे सकते हैं। बहुत शानदार। आप प्लस इस यहाँ पर क्या है 0.067 और प्लस 0.01 को हम लिख सकते हैं 0.1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत शानदार। अच्छा इसमें हम 0.1 से गुणा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो अब क्या है, इसमें ध्यान से समझना। अब ये एक फार्मूला पर हो गया AQ - BQ। तब देखिए जब भी इस तरह फार्मूला में रहे AQ - BQ, नीचे AX² प्लस AB प्लस BX², इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है A - B। क्या फार्मूला होता है, डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, A - B का A - B डायरेक्ट फार्मूला होता है, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, A - B, डायरेक्ट इसका फार्मूला होता है, ठीक है ना। बहुत शानदार। तो क्या करिए, A के जगह पर 0.656 है और B के जगह पर 0.1 है, तो यहाँ A के जगह पर लिख दीजिए 0.65 और माइनस है तो B के जगह पर क्या है 0.1, घटा दीजिए, आपका सवाल का आंसर हो जाएगा एक झटके में। तो यहाँ पर घटाइएगा तो यहाँ 0 कर दीजिए तो 5 हो गया, ठीक है। 5 हुआ, सही है सब कुछ। A - BX² प्लस AB प्लस BX², सही है सब कुछ। माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पर 7 है, क्या है बाबू 0.67 है, तो यहाँ भी 7 रहेगा, तो घटेगा तो यहाँ 7 हो जाएगा, ठीक है। और 6 में से एक जगह तो 5 होगा, यहाँ 10 यहाँ 0 है, यानी 0.57 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन 1। कौन सा हो गया बाबू, ऑप्शन 1 हो गया, बड़ी आसानी से। यहाँ माफ़ी चाहेंगे, छूट गया था, 0.67 होगा, ठीक है। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत, आसानी से आपने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया बाबू, चटका दिया। बहुत शानदार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी वैसे ही है, आसान है। देखो ये 0.8 0.8 कितना बार, 3 बार है, तो हम लिख सकते हैं 0.8 का दी होल क्यूब। बहुत शानदार। माइनस 0.5 3 बार है, तो इसको भी 0.5 को होल पावर 3 दे देंगे। बहुत शानदार। आगे क्या होगा कि 0.8 2 बार है, तो 0.8 का होल स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 0.8 इंटू 0.5 है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। आप प्लस 0.5 जो है 2 बार है, तो 0.5 का होल स्क्वायर लिख देंगे, लिख दिया। अब देखिए फिर से वही फार्मूला हो गया AQ - BQ।
क्या फार्मूला हो गया, ए क्यू माइनस बी क्यू बटा फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी एक्स स्क्वायर, और इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी। क्या फार्मूला होता है, ए माइनस बी। बहुत शानदार। यानी ए के जगह पर 0.8 है और माइनस बी के जगह पर 0.5 है, घटा दीजिए, आपके सवाल का आंसर हो गया 0.3। आपके सवाल का आंसर हो गया। कहाँ है, तो कहेगा ऑप्शन 3 है। इसमें कि अलजबरा वाला फार्मूला अगर आपको याद है, ए प्लस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी का होल एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर बराबर फार्मूला, ये सब अगर याद है तो आपको थोड़ा सा भी तकलीफ होने वाली नहीं है। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन बोला है, ये दूसरे टाइप का है, थोड़ा देख लीजिए। इसमें ब्रैकेट को फॉलो किया जाता है, स्मॉल ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया जाता है। देखिए कितना आसान है। वैसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व किया जाता है, लेकिन ब्रैकेट में भी जो स्मॉल ब्रैकेट होता है ना, उसको सबसे पहले, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट, उसके बाद बिगेस्ट सबसे बड़ा वाला। तो देखिए स्मॉल क्या है, 7 में से एक जगह 1 होगा, बहुत शानदार। अब 8 में से एक घटेगा तो कितना होगा, 7 होगा। और 9 यहाँ 9 में से 7 घटेगा, क्योंकि माइनस है तो 7 घटेगा तो 2 होगा, 2 होगा ना। इसका मतलब यहाँ 10 है, और ये सब कैलकुलेशन करने के बाद 2 आया, और -5 है तो -5। अब देखिए 10 ऐसे बनाइए, 10 में से 2 गया तो कितना होगा 8, और 8 में से 5 जाएगा तो 3। आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 चटका दिया ना। ऑप्शन 3 आपके सवाल का आंसर हो गया। बड़ी आसानी के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ आप सीखते चलिए, आपको थोड़ा सा भी समस्या होने वाली नहीं है। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देखिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन कराता हूँ, बाकी सब सेशन देख लीजिएगा आप। जो भी बिहार सिविल कोर्ट या कोई भी कॉम्पिटेटिव को पढ़ाता है, आप देख लीजिएगा 8 से 10 क्वेश्चन पढ़ा देता है, और उसके बाद बाकी सब बातचीत में ख़त्म कर देता है। लो देख लीजिएगा, मैंने देखा है। लेकिन मेरे सेशन में देखिए, मेरे सेशन में किसी प्रकार का कहीं का कुछ बातचीत नहीं, बस सीधे कम टू द पॉइंट, एकदम पॉइंट पे पढ़िए, क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखिए और क्वेश्चन को चटकाना सीखिए, बस यही होता है। देखो इसका ट्रिक देखिए, बड़ा ही शानदार ट्रिक है, बड़ा ही शानदार ट्रिक है। देखिए देखो क्या है कि इसको ट्रिक कैसे चटकाइएगा, तो देखिए लास्ट में क्या है बाबू 1/2, लास्ट में क्या है बाबू 1/2, तो यहाँ लिख देंगे 1 और यहाँ लिख देंगे 2। उसके बाद देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 कितना बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो यहाँ 3 प्लेस बना देंगे। आसानी से बन गया ना, बहुत शानदार। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, सब जगह प्लस है, तो जोड़ते हुए आगे बढ़िए। 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8। हो गया ना बाबू, बहुत शानदार। अब देखिए, अब इसको भिन्न में लिखने का क्या ट्रिक है, बड़ा शानदार ट्रिक है। देखिएगा लास्ट का 2 प्लेस लीजिए, लास्ट का 2 प्लेस लीजिए, लास्ट का 2 अंक, लास्ट का 2 अंक, बहुत शानदार, 2 स्थान लेना है और इसको भिन्न में लिखना है। तो ट्रिक क्या है कि जब भी यहाँ 1 प्लस या 2 प्लस 2 माइनस 3 माइनस जो भी यहाँ से स्टार्ट हो प्लस या माइनस से, तो आंसर राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। आंसर राइट साइड का मतलब राइट साइड वाला ऊपर रहेगा और लेफ्ट साइड वाला नीचे रहेगा। लेकिन यहीं पर ये 1 प्लस 1 माइनस ये सब नहीं रहता, ये वाला बात नहीं रहता, तो आंसर हम लेफ्ट साइड से लिखते हैं, लेफ्ट वाला अंक को ऊपर लिखते हैं, राइट वाला अंक को नीचे लिखते हैं, ऐसे करते हैं। तो 8/5 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 चटका दिया ना। बड़ी आसानी से आपने एक ही ट्रिक में आपने इस टाइप के सवाल को सीख गया। बोलो कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? बिल्कुल नहीं। आगे देखिए, बड़ी सेशन में मजा आने वाला है और मजा आ भी रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। देखो इसका क्या ट्रिक है, इसका भी ट्रिक बड़ा शानदार है। देखिए देखो ये नीचे वाला देखिए, ये जो ब्रेक करिएगा तो 2 गुणे 3 ब्रेक होगा। ये 12 जो है वो किस रूप में ब्रेक होगा, तो कहेगा 3 गुणे 4 के रूप में। उसी तरह 20 जो है वो 4 गुणे 5 के रूप में ब्रेक होगा। उसी तरह 30 जो है 5 गुणे 6 के रूप में ब्रेक होगा। उसी तरह ये 42 जो है 6 गुणे 7 के रूप में ब्रेक होगा। और उसी तरह 1/56 है ये किस रूप में ब्रेक होगा, 7 × 8 के रूप में। और उसी तरह 1/72 है ये किस रूप में ब्रेक होगा, तो कहिएगा 8 गुणे 9 में। इतना ब्रेक हो गया, बहुत शानदार। अब समझिए इसका ट्रिक क्या है चटकाने का, तो क्या करिएगा, लिखिएगा 1/फर्स्ट टर्म। 1/फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है, तो कहिएगा 2 है। फर्स्ट टर्म कितना है बाबू, 2 है, बहुत सुंदर। माइनस 1/लास्ट टर्म, 1/लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म क्या है बाबू, 9 है। ये सब लास्ट नहीं है, ये लास्ट में 9 है। बस हो तो गया, इसी को सॉल्व करिए और एक झटके में चटकाइए, काम खत्म, ठीक है।
और एक बात और, इसको हम छोड़े हैं, इसको क्या है छोड़े हैं, 1/9 आपको लेना है क्योंकि एक्स्ट्रा था, तो इसको 1/9 आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि इसको ना हम इस रूप में ब्रेक नहीं करते क्योंकि ये सब लगातार है, 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 9 8 9 7 8 8 9 लगातार है ना, लेकिन इसको हम नहीं कर पाते इसलिए एक्स्ट्रा मैंने छोड़ दिया और साथ लास्ट में जोड़ दिया 1/9। तो ये माइनस में 1/9 प्लस में 1/9 कैंसिल हो गया, बच गया 1/2 और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, वो भी बिल्कुल एक झटके में और एक ही ट्रिक में, ऑप्शन 1। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। इस तरह के सवाल को, यही शानदार टेक्निक है, शानदार अप्रोच है, ठीक है। कहीं लिख लीजिएगा, इसको क्या बनाने का तरीका है, 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म, 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म। ये शानदार ट्रिक है, शानदार अप्रोच है। इस तरह के सवाल को हम ऐसे ही चटकाते हैं, यही बेस्ट अप्रोच होता है। नहीं तो जैसे बचपन में सीखे हैं वैसे बनाइएगा तो सुबह से शाम हो जाएगी इस तरह के सवाल को बनाने में। बहुत शानदार। और एग्जामिनर आपको इसी तरह का देता है, इसलिए देता है ना कि आपको वो चीज, वो अप्रोच आपको आती है कि नहीं, वो ये चेक करना चाहता है। क्वेश्चन बनाना और अप्रोच को पकड़ना, ट्रिक को पकड़ना, दोनों अलग बात होती है। ये कोई भी बच्चा बना सकता है, 5 6 7 8 का बच्चा बना सकता है, लेकिन क्या है कि वही जो बचपन में सीखा है वैसे बनेगा। आप भी बनाइएगा तो बचपन में जैसे बनाए वैसे बनाएगा, लेकिन अगर अप्रोच सीख गए, ये ट्रिक सीख गए तो आप ऐसे बनाइएगा। और ये जानबूझकर ऐसे ही नंबर देता है क्योंकि इस रूप में ये ब्रेक होगा, जिस रूप में मैंने ब्रेक किया है इस रूप में ये ब्रेक होगा, ठीक है। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए, अगला सवाल भी वैसा ही है, बहुत आसानी से चटकाइएगा। देखो, इस 30 को क्या लिख सकता है तो कहिएगा 5 × 6, 6 × 35 होता है। इस 42 को क्या लिख सकते हैं तो कहिएगा 6 × 7, 6 7 42 होता है। 56 को क्या लिखिएगा तो कहिएगा 7 × 8, 8 7 56 होता है। ये हो जाएगा 8 × 9, 8 9 72, ये हो गया 9 × 10, 10 9 90, और ये हो गया 10 × 11, 11 दहिया 110। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक अभी मैंने बताया था, क्या बताया था कि 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म, यही मैंने बताया था, 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म। तो 1/फर्स्ट टर्म का मतलब 5 माइनस 1/लास्ट टर्म का मतलब 11, यही बताया था। अब देखिए बड़ा आसान है, 11 कम क्रॉस गुना करिए, 11 कम 11, 5 कम 5, 11 में से 5 भेजेगा तो 6 और नीचे 11 5 55। बहुत शानदार। 6/55 आपके सवाल का आंसर हो गया। कहाँ है तो कहिएगा ऑप्शन 4। कहाँ है बाबू, ऑप्शन 4। चटका दिया ना, बहुत शानदार ट्रिक है ना, बहुत शानदार ट्रिक है। इस तरह के सवाल को, यही बेस्ट अप्रोच है। सीखते रहिए और चटकाते रहिए, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होने वाली नहीं है। और ये सवाल देखिए, ये ऑलरेडी ब्रेक करके दिया है ताकि आपको तकलीफ ना हो। देखिए ना, 1 2 2 3 3 4 5 6 5 6, ये 3 4 4 5 5 6 लगातार दिया है ना, तो वही ट्रिक है, अभी मैंने बताया था। हमने पिछला क्वेश्चन में ब्रेक किया और इसमें ऑलरेडी ब्रेक करके दिया है, तो यहाँ तो कोई सोचना ही नहीं है। आराम से लिखिए, 1/फर्स्ट टर्म मतलब 1 हो गया, माइनस 1/लास्ट टर्म मतलब 6 हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, 6 1 जा 6, 6 में से 1 गया 5 और नीचे 6 है तो 6 आपके सवाल का आंसर हो गया। एक ही झटके में, एक ही झटके में 5/6 हो गया, काम खत्म, ऑप्शन 4। बोलो कोई तकलीफ हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। ये शानदार अप्रोच है और शानदार ट्रिक है। इस तरह का सवाल को ऐसे ही चटकाना है एक झटके में। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला सवाल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप देखते रहिए और चटकाते रहिए। देखिए यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करना है, 1 ए की जगह पर 1 रख दीजिए और बी की जगह पर 3 रख दीजिए, इसमें आपका सवाल का आंसर हो जाएगा। तो बोला है 3a, ए की जगह पर 1 प्लस 2 × b, बी की जगह पर 3 हो गया। बहुत शानदार। यहाँ लिखिए 3 × 1, 3 × a है, 3 × a है, ए की जगह पर 1 माइनस 2 × b है, बी की जगह पर 3। बहुत शानदार। अब 3 1 जा 3 हो गया, माइनस 3 2 जा 6 हो गया, नीचे 3 1 जा 3 हो गया, माइनस 3 2 जा 6 हो गया। अब 3 में से 6 घटेगा तो -3, और 3 में से 6 माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस होगा ना, तो 6 3 9 हो गया। क्या होगा बाबू? 9 हो गया। और नीचे 3 में से 6 घटेगा तो -3, 3 3 जा 9 हो गया, यानी -3 आपका सवाल का आंसर हो गया। -3 हम सवाल का क्या हो गया? आंसर हो गया। कहाँ है बाबू? तो कहेगा ऑप्शन 2। कहाँ है बाबू? ऑप्शन 2। चटका दिया ना, बड़ी आसानी के साथ आपने इस सवाल को भी क्या कर दिया बाबू? चटका दिया। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखो बोला है कि x + y का वैल्यू दे दिया है 70
और कह दिया है x माइनस वाई का वैल्यू दे दिया है 10। अब ट्रिक सीखिए x का मान निकालने का और y का मान निकालने का। ट्रिक देखिए, जब भी x प्लस वाई और x माइनस वाई का कुछ भी वैल्यू दिया हो, जब भी x प्लस वाई और x माइनस वाई का कोई भी वैल्यू दिया है हो, तो x का वैल्यू निकालने का क्या ट्रिक है कि दोनों को जोड़कर आधा करिए। तो 70 में 10 जोड़ेंगे तो 80 होगा, 80 को आधा करेंगे तो 40 होगा, यही x का वैल्यू हो गया। ठीक है, y का वैल्यू निकालना सीखिए। y का वैल्यू निकालने का तरीका है कि अंतर निकालिए, मतलब घटाइए। 70 में से 10 घटाइएगा तो 60 और 60 में आधा करिएगा तो 30। ये 30 आपके सवाल, ये x का आंसर, x का वैल्यू हो गया और y का वैल्यू आ गया। अब आपको निकालना है 1/x प्लस 1/y। अब देखिए 1/x के जगह पर 40 और प्लस 1/y की जगह पर 30 हो गया। अब इसको कैसे करेंगे तो आपको मालूम है, क्रॉस गुणा करेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 120 हो गया। तो यहाँ 3 हो गया, ऊपर 4 हो जाएगा, यानी 7/120 आपके सवाल का आंसर हो गया। 7/120 कौन सा, तो कहेगा ऑप्शन 4। कौन सा बाबू, ऑप्शन 4 हो गया, जो आसानी से आपने इस सवाल को भी चटका दिया। बोलो कोई दिक्कत हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। चटकाते हुए चलिए, देखो ये सवाल देखिए, ये सवाल क्या बोला है कि 225 का 1/5, 60 के 3/5 से कितना अधिक, अंतर निकाल देना है। देखिए 225 का मतलब मल्टीप्लाई 1/5 है तो 1/5, इसको अलग सॉल्व करिए, 5 से काटिए तो 5 चौका 20 और 5 25 45 हो गया। दूसरे को सॉल्व करिए, 60 इंटू कितना है 3/5, के का मतलब हो जाएगा गुणा, 5 से काटेंगे तो 12 हो गया, 12 3 36 हो गया। अब बोला है इसका अंतर कितना अधिक है। जब भी कोई संख्या दूसरे संख्या से अधिक बोले चाहे कम कहे, हमेशा अंतर निकालना है। और अंतर भी कैसे, बड़ा में से छोटा को घटाना है। तो देखिए 5, 15 में से 6 गया 9, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। 45 में से 36 जाएगा तो क्या होगा, 9 हो जाएगा। ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 हो गया ना बाबू, ऑप्शन 1। बड़ी आसानी के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ आपने इस सवाल सभी को आपने क्या कर दिया, चटका दिया। और बस यहीं पर लास्ट सवाल था, यहीं पर इस सेशन की मैं समाप्ति करता हूं। आज का सेशन सिंप्लीफिकेशन का, आज का बस इतना ही सवाल मैंने लेकर आया था। और कल से जैसे मैंने पिछला दिन पढ़ाया था क्या, परसेंटेज, उस पर आधारित मैं क्वेश्चन लाने का प्रयास करूंगा ताकि वो कवर हो जाए, क्योंकि वो सब कनेक्ट है, कड़ी होती है। ठीक है, चलो अगर बेहतर पसंद आया है और आपको दिल से बेहतर लगा हो तो आपसे नम्र निवेदन है कि सब लोग लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। और जितने लोग पहली बार चैनल पर रहते हैं उनसे नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हर तरह के नए अपडेट और हर तरह के नए ट्रिक का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी अपने ज़बरदस्त तरीके से बिल्कुल हुनर के साथ एक बार लग जाइए और एक ही झटके में बिहार सिविल कोड को चटका दीजिए, मतलब एग्जाम में जाकर चटका दीजिए एक झटके में। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।